पाकिस्तान फूड एंड ट्रेवल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त सिंध के एक बहुत खूबसूरत इलाका वंगू में मौजूद हूँ। ये बारानी इलाका है और हम आपको लेकर चलेंगे वंगोई। वहां पर हम आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं और एक बहुत जबरदस्त किस्म की शख्सियत से हम आपका तारुफ करवाएंगे। और ये बारानी इलाका है। जब आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आए मेरे साथ। मैं मौजूद हूँ सुरिंदर वाला साई के डेरे में और हम आज इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। वो आपके खिदमत में हम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर ये बताएं कि आपका बचपना कहाँ गुजरा और आप पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे? देखिए, बचपना तो हमारी पैदाइश यहाँ की है, कलोई की है। अच्छा। और 1968 में मेरी पैदाइश है यहाँ पे। तो हम पढ़े फर्स्ट ईयर प्राइमरी से लेके 8वीं क्लास तक हम इधर पढ़े। अच्छा। जैसे ही इंटर पास किया, उसमें कराची यूनिवर्सिटी दाखिला लिया, तो एक अंग्रेजी अखबार नया एक निकला था उस वक्त, सिंध एक्सप्रेस। सही। जिसके सिद्दीक बलोच साहब जो थे वो और नासिर बरोई साहब, वो दोनों निकालते थे। तो उनको एक प्रूफ रीडर की ज़रूरत थी, इंग्लिश के प्रूफ रीडर की। तो मैंने भी उसमें टेस्ट दिया, मुझे उन्होंने प्रूफ रीडर रख लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप MPA कैसे बने? 2002 में इलेक्शन हुए, तो मैंने बीबी को रिक्वेस्ट की। तो ईमेल पे मैंने जो शुरू में 5-6 लोग जो बीबी के साथ ईमेल पे राब्ते में थे, उनमें से एक में था। 2018 में जो है ना, वो चेयरमैन साहब ने मुझे MP बनाया। फिर ह्यूमन राइट्स का पोर्टफोलियो भी दिया, कैबिनेट गवर्नर भी बनाया। तो आपने यहाँ जाहिर है आपका इस इलाके में असर रसूख भी है, तो आपकी जो हिंदू बरादरी है वो कितनी तादाद में यहाँ मौजूद है? लेकिन ये सरपारकर और उमरकोट, ये दोनों ये समझे जुड़वा डिस्ट्रिक्ट हैं, या इसमें 50% से अब होगी 50% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की है। मतलब मुस्तकबिल में आपने बच्चियों के लिए क्या सोचा है? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बच्चियों के लिए भी कोई कॉलेज तहसील लेवल पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फीमेल लिटरेसी रेट है बहुत कम है। जेंट्स का भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लड़के हैं वो निकल जाते हैं। हैदराबाद में अकेले भी रह सकते हैं, बच्चियों का अकेले नहीं रहते हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि सरकार में खासतौर पर मिट्टी में इस किस्म का लड़कियों का हॉस्टल, उसके लिए मैंने कोशिश की है, हॉस्टल हमने बनाया भी है। पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तानी अवाम तो हमारा प्रोटेक्टर है, और हम इस मुल्क में जो शामिल हुए थे वो इस बुनियाद पे हुए थे कि यहाँ हमें इक्वलिटी मिलेगी, क्योंकि पहले हिंदू फिफ्डम्स थे जिसमें इक्वलिटी, ह्यूमन इक्वलिटी नहीं होती थी। तो इस्लामिक कंट्री बना, हमारी जनरेशन ने ये फैसला किया कि भाई ये जो मनुस्मृति के कानून जो पहले चलते थे इस इलाके में, उससे जान छूटेगी और हमें बराबरी मिलेगी। तो पाकिस्तान में हम शामिल है और माशाल्लाह हमें यहाँ पे बराबरी मिल रही है, और हमारे जो है जो महफूज है। तो छोटे मोटे मसाइल जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह पीठ के साथ होते हैं, वो होते हैं, लेकिन ऐसे मेजॉरिटी की आवाज़ से वगैरह किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप भी आम बंदे से पूछ रहे हैं कि उसको क्या मसला है। वो रोजगार का मसला, अगर किसी मिनॉरिटी का है तो मेजॉरिटी वाले का कोई मसला है। अगर किसी गरीब के साथ जाती होती है तो गरीब हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो या दलित है, तो वो उसको गरीब की जरूरत होती है, उसके मजहब की बुनियाद पे नहीं होती है, या जात-पात की बुनियाद पे जो कुछ होता है, कोई प्रकाश का कोई दूर कास्ट है, उस वजह से। लेकिन मजहब की बुनियाद पे सोसाइटी में बिल्कुल कोई नहीं, और माशरे इंशाअल्लाह ये रहेगा। बहुत शुक्रिया।
Pakistan Food and Travel. Pakistan Food and Travel. हम मौजूद हैं साईं फ़कीर जुल्फ़कार अली के उजरे पर और ये है केटी मीर मोहम्मद। और मैं साईं के बारे में कुछ बताता चलूं कि ये सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। इसके अलावा इन्होंने और कौन से एजाज़ात अपने नाम किए हुए हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। छा हाल बाबा? बेओ खैरा? अल्हम्दुलिल्लाह। बुधायो साईं, बुधायो आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं जरा। मेरा नाम फ़कीर जुल्फ़कार अली है और मेरा ताल्लुक बदीन और थर का जो संगम होता है गांव केटी मीर मोहम्मद के साथ है। और मेरे वालिद साहब भी जो है वो मेरे उस्ताद थे और वो भी बड़े आर्टिस्ट थे, उस्ताद मीर मोहम्मद लुंड, जो भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थे। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुसन कारकर्दगी का मिला हुआ है। और मेरे को लतीफ़ अवार्ड भी मिला हुआ है। और लोकली तकरीबन मेरे पास बहुत सारे एजाज़ हैं, जो लाहौर फीज़ान भाई वाले जो पीरज़ादा का थिएटर था उनका अवार्ड मुझे मिला हुआ है। और कराची के और बहुत सारे एजाज़ मेरे पास हैं। आज क्या सुना रहे हैं आप? आज मैं थोड़ा आपको पहाड़ी का एक लहरा सुनाता हूँ जो भी बहुत एक पुराना है, जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिला। वो उसका एक लहरा भी है और एक लोक गीत भी है। हाँ, जिसको सिंधी में कहते हैं जी जला तो दिनी सा बुद्धि मुँह। बहुत पुराना लोकगीत है। एक उसमें एक समझो एक पैगाम है, एक मैसेज है, वो मुझे आपको सुनाता हूँ। और ये मिट्टी का साज है मोहन जो गढ़ों का, इसको बोड़िलो हम कहते हैं उसी में। और ये मेरे जो हाथ में ये इसको घिंगरू हम कहते हैं, जिसको दम्बूरी कहते हैं। हाँ, ये 3 साल व यक मुश्त में आपको सुना। अली के डेरे पर बैठे हुए हैं और साईं ने जो हमें एक बहुत नायाब चीज सुनाई। और अब एक दूसरी भी नायाब चीज हम आपको सुनवाएंगे। साईं क्या सुना रहे हैं आप? अभी मैं आपको वही बोरिंग हुआ है वो पहले जो है वो कदीम आपको मैं 3 अब जो सुना रहा हूँ ये 7 सुन। ये एक राग है हमारा, ये भी एक लोक है हमारा ठीक है। हाँ, वो मैं आपको थोड़ा सुना दूं। ये भी एक हमारी लोक धुन है और घोड़ाओं का राग भी है, इसको घोड़ाओं से
फकीर जुल्फ़िकार अली का कलाम आपने सुना, इनका हुनर आपने देखा। फकीर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान टेलीविजन आपका बहुत शुक्रगुजार है। आपने जो अपने फन का मुजाहरा किया है आज पाकिस्तान टेलीविजन के स्क्रीन के ऊपर, वो मुझे यकीन है कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैंने आपको लाइव बैठ कर सुना है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Pakistan Food and Travel. पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थर में और मैं आपको दिखाने आया हूँ एक बहुत नायाब, बहुत एंटीक मस्जिद। इसकी जो हिस्ट्री है वो हम यहाँ के किसी लोकल बाशिंदे से पूछेंगे और आपको सुनाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप इस मस्जिद को ज़रा विज़िट करें, उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे। आइए। ये मस्जिद जो है वो करीबन शुनिद में ये आया है कि 550 साल पुरानी मस्जिद है ये, 550 साल। तो इसके बारे में जो मालूमात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो भी लोकल बाशिंदा होगा हम उससे मालूमात लेकर आपको बताएंगे कि इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है इस मस्जिद की। तो आप मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं तुंहिंजो नालो छा आहे बाबा? मेरा नाम अल्लाह रखियो खोसो है। मैं नगर पार्कर का रहने वाला। अल्लाह रखियो खोसो नगर पार्कर के रहने वाले हैं जी। आप इस पूरे इलाके के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, हम यहाँ भोडेसर गांव में अभी मौजूद हैं। हम अभी खड़े हैं भोडेसर मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद कोई 1505 में गुजरात का जो हाकिम था महमूद शाह बेगड़ो, उसी ने ये बनवाई। हुआ यूँ कि यहाँ पे उसकी वालदा का हज के लिए गुज़र हुआ था, फिर यहाँ के लोगों ने उसको लूट लिया। तो उसी के लिए वो अपना वो वहाँ से आया अहमदाबाद से। तो यहाँ आकर उनके जंग हुई, फिर उनको शिकस्त दी और ये जाते जाते अपनी वो जो मस्जिद है वो यादगार तौर वो बनाई है महमूद शाह बेगड़ो ने। अच्छा, इस वक्त हम लोग किस इलाके में मौजूद हैं? हम अभी मौजूद हैं पार्कर में। पार्कर में। अच्छा, ये पार्कर और थर पार्कर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? थर पार्कर डिस्ट्रिक्ट कोई 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो मौजूद है वो है। अच्छा। और पहले तो ये था जब मीरपुर खास इसका था हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट का, तो उसी टाइम में सांगड़ डिस्ट्रिक्ट भी इसी में था, उमरकोट जो मौजूद है वो भी इसी में था, मीरपुर खास भी था और ये थर पार्कर भी था। 4 अजला जो थे, तो उसी टाइम में इसका नाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में भी थर पार्कर। वैसे थर पार्कर जो पार्कर है
वो हम जैसे ही वीराम वहाँ से यहाँ अंदर दाखिल होंगे तो हम थर को छोड़ के और पार करके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अच्छा। तो ये मुल्क की कोई मशरकी और जनूबी वो बिल्कुल बॉर्डर पे ये एरिया है और ये 5 यूनियन काउंसिल पे ये है मुश्तमिल है ये पार्कर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत कदीमी मंदिर भी हैं। जी हाँ, हिंदुओं के? हाँ, जैन वालों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं। तो ये हम खड़े हैं यहाँ से ही कोई 2 फरलांग या 1 फरलांग पे वो पूर्णी डेरा है, कोई 800 850 साल हाँ कदीमी है। और ये जो तालाब है ये भोडे सिंह नामी एक जो यहाँ का राजा था या जागीरदार था उसने बनाया। उसको कहते हैं कि 1200 साल पहले का ये तालाब है। 1200 साल पहले का? जी हाँ। अच्छा, और थरपारकर के इन पहाड़ों में क्या खास बात है? पहाड़ों में ये ख़ास ये बात है, ये सारा पहाड़ जो है ये तकरीबन कई अक़साम के वो कलर हैं, वो ग्रेनाइट के, वो ठोस पहाड़ है। और दूसरी बात ये है कि ये पहाड़ जो हैं ये कोई 3.5 अरब साल कहते हैं कि कार्बन रेडियो चकास में इतना कदीम और पुराना ये कारगुजर पहाड़ है। और ये कोई 24 मील स्क्वायर माइल में तो ये फैला हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से हम जब निकलेंगे तो यहाँ पर कितने मंदिर हैं? हाँ, मंदिर एक पहाड़ों के बीच में सागरो मंदिर है, वो है। और ये यहाँ पे जैन के मंदिर हैं। सबसे पहले तो हम मंदिर देखने से पहले हम तालाब देखना पसंद करेंगे। जी। तालाब के बाद हम आपको मंदिर दिखाएंगे। आप हमारे साथ आए। ठीक। Pakistan Food and Travel. Pakistan Food and Travel. तो जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्कर में और ये थर का एक इलाका है। और ये जो डैम आप देख रहे हैं इसमें 150 फुट के करीब इसकी गहराई है, पानी है इसके अंदर मौजूद। और इस पानी से 4000 एकड़ के करीब जो है ना ज़मीन काश्त होती है। और इस तरह के 30 डैम मज़ीद हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इस इलाके के लिए बनाए हैं और ये एक काबिल फ़ख्र काम है। और मेरे बैक पे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये कारूंजर का पहाड़ है। ये 24 किलोमीटर के सर्कल में एक पहाड़ी सिलसिला है और इसके अंदर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट। और ये इस इलाके की ब्यूटी है और ये इस इलाके का एक एसेट है ग्रेनाइट। और इसके साथ ही हमारे जो ब्रादर मुल्क है उसकी सरहद लगती है
16 किलोमीटर आगे हमारे हमसाया मुल्क का बॉर्डर है, तो हम आपको और मज़ीद खूबसूरत जगह दिखाएंगे।